ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाको 9/6/2020 को साकार मुरलीमा छ। मुरली को सारमा मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते, हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं, खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज बाबाले मुरलीको सारमा के भन्नुभयो त, हामीलाई खुशीमा रहनु छ कि स्वयं परमात्मा हामीलाई पढाउनको लागि आउनु भएको छ। परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ। प्रश्नमा तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? आज प्रश्नमा छ, तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र किन मिलेको छ? उत्तरमा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुखधाम को देखने के लिए। अपने शांति धाम और सुखधाम को देखने के लिए इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी चाहिए। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है, फिर रिगार्ड भी रखना है। आज बाबाले उत्तरमा के भन्नुभयो त, हामीलाई तेस्रो आँखा किन मिलेको छ त? हाम्रो घर शान्तिधाम र जो नयाँ दुनिया बन्नेवाला छ सुखधाम, त्यसको ज्ञान हामीलाई मिलेको छ। बाबाले हामीलाई यसको बारेमा आएर भन्नुभएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई अब छिट्टै आफ्नो घर जानु छ र फेरि हामीलाई सुखधाममा आउनु छ। त्यसकारण हामीले मन बुद्धिबाट यो पुरानो दुनिया, मित्र सम्बन्धीलाई हामीले के गर्नु छ त? भुल्नु छ। भगवान अहिले आउनु भएको छ हामीलाई किचडाबाट, यो नराम्रो दुनियाबाट राम्रो दुनियामा लिएर जानको लागि। ओम शान्ति। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो अच्छी रीति जानते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। जसले स्वयं भगवानले आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई कति खुसी हुनु पर्यो त? यह खुशी थाई क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसी को भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि म खास तिम्रो लागि के गरेको छु त? यो दुनियामा आएको छु कि परमात्मा
निराकार हुनुहुन्छ, ज्योतिबिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो शरीर छैन। र हामीहरूलाई नै पढाउनको लागि, फुल बनाउनको लागि एउटा साधारण मनुष्यको तन के गर्नुहुन्छ त आधार लिनुहुन्छ र हामीलाई रोज आएर के गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, आत्मा है और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। यो कल्पको 5000 वर्षको बाद हाम्रो भेट अथवा आत्माको भेट परमात्मासँग भइरहेको छ र यही समयमा नै हामीले परमात्माबाट के गर्ने हो त शक्ति लिने हो, पतितबाट पावन बन्ने हो। किनकि जब हामी वापस घर जान्छौँ फेरि यो नयाँ दुनियाँमा हामी सतयुग दुनियाँमा खेल खेल्नको लागि आउँछौँ। त्यसपछि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग गर्दै फेरि हामी यो दुनियाँको यो जन्म मरणको चक्रमा आउँछौँ। फेरि परमात्मासँग हाम्रो भेट हुँदैन। फेरि जब सङ्गम युग हुन्छ त मात्र परमात्मासँग हाम्रो के हुन्छ, भेट हुन्छ। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना, हम भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा बार बार भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई के गर्छन् त बच्चाहरूले बिर्सन्छन्। नहीं तो वह खुसी रहनी चाहिए, कि भगवान आउनु भएको छ, मलाई पढाउनको लागि आउनु भएको छ, त्यो सोचेर खुसी हुनुपर्ने। तर बच्चाहरूले बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूमा त्यो थाहै के छैन त, स्थायी रूपको के छैन त, खुसी छैन। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करो, यह है ही दुखधाम। छी छी दुनिया, तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती ही नहीं है। बाप कहते ही शांतिधाम सुखधाम की तरफ बुद्धि रखो। हाम्रो मन बुद्धि के हुनु पर्यो त, जुन दुनियाँमा अब हामी जाँदैछौँ त्यस तरफ नै हाम्रो मन बुद्धि हुनु पर्यो। तेरो बाबाले बार बार भन्दै हुनुहुन्छ कि शान्तिधाम र सुखधामलाई याद कर, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटक हुई है, निकलती ही नहीं है। भले यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती ही नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए, जसले हामीलाई यति धेरै सुख दिनेवाला छ, जसलाई याद गर्दा हामीलाई यति धेरै प्राप्ति छ। जो परमात्मा यो पतित दुनियाँमा आउनुभएको छ सिर्फ हामीलाई परिवर्तन गर्नको लागि भनेपछि त्यस्तो बाबालाई हामीले कति सम्मान गर्नुपर्छ, कति कुर्बान जानुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अभी तुमको
ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए जो परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, कांटाबाट फूल बन्दैछौँ। जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल बनते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लगी बार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी है, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख कागविष्ट समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम साबरे से गोरे बन रहे हो, अर्थात जो आत्मा पतित थियो अब आत्मा के बन्दैछ त पावन बन्दैछ। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते वेश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? तुम क्या बनते हो? हामी के बन्दैछौँ त विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाप तो अनुभवी है ना, राजाओं का नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे ही नहीं। कोई राजाए प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाए बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसी को पता थोड़े ही पड़ेगा। बाप भल देखे न देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से
तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचे तो ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुसी से पढ्न चाहिए। आज बाबाले बार बार केमा रहने भन्नुभएको छ त, खुसीमा रहने। बाबा बार बार यही याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीलाई पढाइ खुसीको साथ पढ्नु छ, किनकि तिमीलाई पढाउनेवाला स्वयं परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाप कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं यह यही धंधा करते हैं, प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाए, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी जाना चाहिए। ऐसे भी है पढ़ाने वालों से पढ़ने वालों की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खालेगी। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मैले गर्न सक्दिनँ होला, कहाँ गर्न सक्छु भनेर झन् हामीले हिम्मत हार्यौँ भने बाबाले भन्नुभयो माया कच्चा खालेगी। त्यसकारण म पहिला पनि विजयी आत्मा हुँ, पहिला पनि मैले हर परिस्थितिलाई पार गरेर सफल भएको म सफल आत्मा हुँ। अहिले पनि हर परिस्थितिमा म के हुन्छु, सफल हुन्छु भनेर के गर्ने त, त्यस्तो सङ्कल्प गर्ने। बाँकी मैले गर्न सक्दिनँ त्यस्तो होइन, त्यस्तो सोचेमा हामीलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ माया तो कच्चा खालेगी, गज को ग्राह ने खाया, यह अभी की ही बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। इनको कहो हमको अंगूरी न लगावे। मैच में कहेंगे क्या हमको वाल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते ही कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चों को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से जरूर वर्षा लेना है, नहीं तो हम कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालते हैं तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाली है, किनकी दबी रहेगी धूल में,
किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंभोर को आग लगनी है। यह सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है। सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य। बाह पाकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए, गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभलना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गभा देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हप कर दिया। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं। मैं पति दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पति दुनिया का मौत तो सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं के माथे क्यों झुकते हैं? आधा कल्प बाद जब इनों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह पुरानी आत्मा पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, बस यही ऊना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कम क्यों करें? कोई भी बात का परवाह नहीं, बैरियर्स का भी परवाह नहीं करते हैं। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, यह तो सब होगा। तुम एक बाप को याद करते रहो। इन दुश्मन पर जीत पानी है
कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित ऐसे ऐसे गुड़ के आएंगे। यह सब माया है। हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। यह छीछी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा न सके, यह है नई बात। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबरमा छ, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विकर्मबाट बच्नको लागि हाम्रो मन बुद्धि के गर्नु छ त, बाबाको तरफ लगाउनु छ। किनकि जब हामीले हाम्रो मन बुद्धि बाबाको तरफ लगाउँछौँ तब हाम्रो के हुन्छ त, एक बाबाको मात्रै याद आउँछ। नराम्रो सङ्कल्प हुँदैन, नराम्रो सङ्कल्प नभएपछि नराम्रो कर्म हुँदैन र हामी विकर्म हुनबाट के हुन्छ, बचिन्छ। त्यसकारण हामीले बाबालाई याद गर्नु छ। यो सडी हुई जो पुरानो बाबाले भन्नुहुन्छ सडी हुई देहका भी यो शरीरको पनि हामीलाई के हुनु छैन, अभिमान हुनु छैन। 2 नंबरमा हम वॉरियर से इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभालना है। वरदानमा छ, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। विस्तारमा, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे है। सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासी है। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बुद्ध भी तृप्त आत्मा बना देगी। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बुद्ध भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमृत कलश सदा साथ रहे। अमर बनो और अमर बनाओ, अमर बनो और अमर बनाओ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ विशेष गरेर आज वरदानमा यस्तो विश्वमा कति मनुष्य आत्माहरू छन् जसले आज भगवानलाई खोजिरहेका छन्। कुनै ठाउँमा जान्छन्, उनीहरूलाई क्षणिक समयको लागि आनन्द मिल्छ, फेरि ती परिस्थितिमा फर्कन्छन्, फेरि उनीहरूलाई के हुन्छ त, शान्तिको अनुभूति हुँदैन र भगवानलाई उनीहरूले चारैतर्फ खोजेर उनीहरू के भइसकेका छन् त, थाकिसकेका छन्।
आत्माहरूलाई अब तिम्रो कर्तव्य के हो त? आत्माको, परमात्माको हैन, परमधामको, यो नयाँ दुनियाँको परिचय देऊ। मान्छेलाई तिर्खा लाग्छ, तिर्खा लागेको बेलामा पनि थोरै पानी दियो भने पनि उनीहरूलाई कस्तो आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूले चारैतर्फ भगवानलाई खोजेर, हर कुरामा हामी भगवानलाई खोजेर सुख शान्तिको अनुभव गर्न खोजेर पनि प्राप्त गर्न खोजेका छैनन्। त्यस समयमा तिमीले थोरै पनि ज्ञान दियो भने उनीहरूलाई तृप्तको अनुभव हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगनमा एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे, तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। आज मुरीको सारमा थियो, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहदारी नहीं पढ़ाते, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्नमा तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तरमा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपनी शांति धाम और सुखधाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति।